जी सर जी, आपने टेंशन लेने की कोई जरूरत ना है। कल मैं खुद आपकी डिलीवरी ना एकदम टाइम पे करूंगी। हाँ जी। मेरे कॉलेज के करस्पॉन्डेंस के एग्जाम में भी ज्यादा टाइम ना बचा। यहाँ सारी चीजों के बीच में पढ़ने लिखने के लिए तो टाइम ही ना मिला। अब मैंने घर के कामों के साथ साथ और जॉब के साथ साथ पढ़ाई के लिए भी टाइम निकालना पड़ेगा। कैसे मैनेज करूंगी टाइम? ओ हेलो मैडम, ऐसे आराम से क्या बैठी हैं आप? उठिए, चलो चलो चलो, बुक्स निकालो और पढ़ाई पे लगो, चलो। दौड़ू राम ने मेरे एग्जाम के बारे में कैसे पता चला? इब तो यमन ने घर के कोई काम ना करने देगा और आज ही घर में इतना बड़ा हंगामा हुआ है। इब क्या करूं? तुम इस घर की बेटी हो ना, बचपन से यहीं पर रही हो। इनफैक्ट शादी की बात भी यही हो, लेकिन किचन में कौन सी चीज कहाँ पड़ी है ये तुम्हें नहीं पता। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, राइट? नीत इस घर में नहीं है, उसके कंधों पर कई जिम्मेदारियां हैं। वो सिर्फ एक बहू नहीं, एक बेटी भी है। कड़ी मेहनत से अपना जॉब करती है, हमारा ख्याल भी रखती है। ऐसे में किसी नमक मसाले की जानकारी ना होना कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए ना। मासूम, तुम मीत से बड़ी हो, बड़े होने का फर्ज निभाना चाहिए ना। उसे जो कुछ नहीं आता है तुम उसे सिखाओ ना। मैं जानती हूँ मासूम, तुम्हारे इरादे गलत नहीं होते, लेकिन ऐसे छोटी छोटी बातों पर इतना गुस्सा होना भी तो ठीक नहीं है ना। मैं तो कहती हूँ तुम उसे अपनी छोटी बहन समझो। तुम उसे जो कुछ सिखाओगी ना वो जरूर सीखेगी। जी। जिसे देखो मुझ पर अपना ज्ञान झाड़ने की कोशिश करता रहता है, और मेरा ज्ञान वो किसी की समझ नहीं आता। आंटी जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मुझे पता होना चाहिए। मैं कोशिश करूंगी कि आगे तो ऐसा कुछ ना हो। मैं बाकी सारी चीजों के साथ साथ ना ये भी सीख लूंगी। बेटा, नमक से ना खाने का स्वाद बढ़ जाता है, लेकिन तुम्हारी जो सोच है ना, इससे तो जिंदगी का स्वाद बढ़ता है। लेकिन मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है। किस बात का अंकल जी? देखो, घर में भी नमक नहीं था तो तुम नमक बाहर से लेकर आ गए। कल को घर पे पानी नहीं हुआ तो तुम बाहर से किसी नदी को घुमा के घर में ले आओगी। नहीं? हाँ प्राची, कर सकती है। आ जाओ बेबी। बेबी, हम ऐसे कबाड़ जैसी जगह के आगे क्यों रुके हैं? और तुम्हारा बंगलो किधर है? बंगलो कुणाल जी, हाँ, आपके डैड ने आपके लिए लेटर दिया। लेटर? थैंक यू। बेबी, इसमें तो तुम्हारे लिए डैड ने मैसेज भेजा है। मैसेज? हाँ। क्या मैसेज है? रीड इट। ओके। मानुषी बहू, कुणाल से शादी करके तुम अभी सिर्फ उसकी पत्नी बनी हो। हमारी बहू बनने के लिए तुम्हें एक इम्तिहान देना होगा। What? कुणाल मेरी प्रॉपर्टी का अकेला वारिस है, इसीलिए मैं मेक श्योर करना चाहता हूँ कि तुमने मेरे बेटे से शादी प्यार के लिए की है, पैसों के लिए नहीं। तुम हमारे मेंशन में बहू बनकर तभी आ सकोगी जब तुम साबित करोगी कि तुम एक अच्छी पत्नी और सुशील बहू हो। इसीलिए जब तक तुम प्रूव नहीं कर देती तब तक तुम्हें यहीं रहना होगा। What the heck? चलो, ओके।
आओ बेबी। बेबी चले। ये तो गोबर जैसा लग रहा है बेबी। गोबर माय फट। हाँ, तुम्हारे फुट में ही लगा है बेबी। दिस इज नॉट डन कुणाल। पहले तुम्हारे पेरेंट्स ने हमें अपनाने में इतना टाइम लगा दिया और आज जब फाइनली आने का दिन था तुम इस गरीब जोकर जैसी पट्टी में मुझे लेकर आ गए हो तुम। कुणाल, लड़की जब अपने ससुराल में आती है ना तो आलते की थाल में अपना पाँव रख के गृह प्रवेश करती है और यहाँ मैं गोबर में पैर रख के गृह प्रवेश करी हूँ। नो नो नो, दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन। आई एम नॉट गोइंग टू स्टे हियर। आई नो बेबी, बट मेरे डैड बहुत ही स्ट्रिक्ट और सिद्धांतवादी हैं। हाँ, यू नो, मुझे भी उनका बिजनेस ज्वाइन करने के लिए बार-बार खुद को प्रूव करना पड़ा था। बट यू डोंट वरी, तुम्हें खुद को प्रूव करने की कोई जरूरत नहीं और कोई जरूरत नहीं उनका कोई भी टेस्ट पास करने की। मैं तुम्हें ये सब बिल्कुल झेलने नहीं दूंगा, ओके? अरे होंगे वो दौलत वाले, लेकिन हमें उनकी कोई भी दौलत नहीं चाहिए। हम बेबी आगे की जिंदगी ना खुद कमा के निकाल लेंगे। हम दोनों जॉब करेंगे और अपनी मेहनत का खाएंगे। हाँ, फिर किसी को कुछ भी प्रूव करने की जरूरत नहीं। ओके बेबी, चलो चलते हैं यहाँ से। ने आज हमारे लाड़ प्यार लालन पालन सबका मान खो दिया। निकल जाए यहाँ से। अपने रिच ससुराल जाने के लिए कुणाल के डैड का दिया हुआ ये टेस्ट पास मुझे करना ही होगा, वरना दौलत गई मेरे हाथ से। चलो ना बेबी। नो 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 बेबी। देखो, एक फादर को उसके बेटे से अलग होने का पाप मैं अपने सर पे नहीं ले सकती। और तुम्हारी फैमिली का सोचना ना बिल्कुल गलत नहीं है। एकदम सही कह रहे हैं वो। मैं कोई वैसी बहू थोड़ी हूँ जो उनके बेटे की दौलत से प्यार करे। मैं तो बस उनके बेटे से प्यार करती हूँ। हाँ बेबी, आई रियली लव यू। और वो मेरा टेस्ट लेना चाहते हैं ना, तो बिल्कुल पास होके दिखाऊंगी, डेफिनेटली। और ये कुछ ही दिनों की तो बात है और उसके बाद तो हम तुम्हारी फैमिली के साथ रहेंगे ना। हाँ, बट आर यू श्योर बेबी? पक्का हम यहाँ रह सकते हैं? हाँ, पक्का ही समझो। ओके बेबी, एज यू से। अरे संभाल के बेबी। अब आएगा मजा। तुम्हारे टूटे दिल के धमाके यहाँ तक सुनाई दे रहे हैं। बस और एक दिन फिर मैं तुम्हारी ज्वेलरी लेके गायब हो जाऊंगा।